हेलो बच्चों, आज हम भारत की नदियों के बारे में जिक्र करेंगे और साथ ही मुगल सम्राट मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य का भी जिक्र करेंगे कि उसका साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था भारत देश के अंतर्गत। और मुख्य बातें हम नदियों पर भी जिक्र करेंगे, तो दोनों चीज़ों इकट्ठा लेकर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर संकेत देख लीजिए, एम्पायर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य था वो ये ग्रीन कलर में है। तो ये इतना पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं हमारा भारत देश, यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर के ये वाला यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश और इधर बांग्लादेश होकर के नीचे यहाँ देखिए श्रीलंका, जो कि नज़दीक जो है यहाँ पर हमारा जो राज्य है तमिलनाडु केरल का, और उसके बाद यहाँ से लेकर के और ये राजस्थान और उसके बाद पाकिस्तान का एरिया भी इसमें था। परंतु आज जो स्थितियाँ जो बदल गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान अलग हो चुका है यहाँ पर, ये तब हमारा एरिया यहाँ से कट जाता है। ये हमारी बाउंड्रीज है और ये वाला जो बाउंड्रीज एरिया दिखा रखा है ये यहाँ तक, ठीक है, और बाकी इधर वाला एरिया हमारा पूरा है। स्वतंत्र जो एरिया था ये वाला स्वतंत्र एरिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इन जगहों पर आक्रमण किया होगा, लेकिन उसके साम्राज्य में नहीं थे। ये भी एरिया नहीं था, ये बीच वाला एरिया उसके साम्राज्य में नहीं था, क्योंकि यहाँ पर राजस्थानी जो हमारे क्षत्रिय लोग काफ़ी थे वहाँ पर, तो उन्होंने अपना एरिया कवर कर रखा था। ये गुजरात का एरिया नहीं था, ये नीचे वाला नहीं था, और बाकी पूरे भारतवर्ष में लगभग उसने अपना साम्राज्य बिछा रखा था। अब बात करते हैं नदियों की। हमारे देश के अंतर्गत बहुत सारी नदियां हैं। मुख्य रूप से सबसे पहले गंगा ले लेते हैं। ये गंगा नदी है और ये यहाँ से लेकर के हिमालय से निकल करके गंगोत्री से निकलते हुए गोमुख में, और गोमुख से इसका उद्गम स्थल है उत्तराखंड में। ये स्थान स्थित है हिमालय के क्षेत्र में, और यहाँ से गंगा और निकलते हुए यहाँ पर इलाहाबाद में जाकर के मिलती हैं। इनके साथ ये गंगा, एक तो गंगा हो गई, दूसरी यमुना हो गई, जो ये भी यमुनोत्री से लेकर के उत्तराखंड के यमुनोत्री स्थान से इसका उद्गम स्थल है, और ये फिर दिल्ली होकर के आती है और फिर इलाहाबाद में मिलती है, इनका संगम हो जाता है। यहाँ पर एक त्रिवेणी संगत है, गंगा यमुना और सरस्वती। इनका यहाँ पर इलाहाबाद के नज़दीक इनका संगम है, और ये नदियाँ फिर जाकर के यहाँ फिर बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं। अब पहले मैं आपको एरिया भी बता देता हूँ। देखिए ये भारत देश हमारा, इसका जो नीचे वाला एरिया ये समुद्री एरिया, जहाँ ब्लू ब्लू कलर दिख रहा है, इस वाले एरिया में बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी, माने ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर, और नीचे हिंद महासागर, ये चीज़ें। अब जो नदियां हमारी यहाँ से निकली ज़्यादातर हिमालय क्षेत्रों से निकली हुई हैं, और बाकी क्षेत्रों के अपने अलग अलग उद्गम स्थल हैं। हिमालय से निकलने वाली ये देखो इंडस, जो वैली इंडस, ये कश्मीर से होकर के निकलती है यहाँ पर, फिर सेंगपो इसका नाम होता है, ब्रह्मपुत्र जिसको कहा जाता है बाद में, और ये हमारे पास आ जाती है हमारे देश में होकर के फिर बंगाली खाड़ी में चली जाती है। यहाँ देखिए ये सतलुज नदी है, ये गंगा यमुना मैंने पहले बता दिया, और उसके बाद है घाघरा, उसके बाद सोन, ये नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी नदियों की खासियत ये है कि ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी ज़्यादातर जो नदियां हैं वो इस तरफ की तरफ इनका झुकाव ज़्यादातर है। तो भारत की जो नदियां हैं गंगा यमुना सरस्वती और सोन, केन, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, ये सब हैं। तो इनमें से देखो गंगा यमुना ये चल गई है, घाघरा यहाँ पर हो गई है, ये सोन नदी है, ये महानदी है, ये देखिए महानदी ये चली गई, ये नर्मदा नदी यहाँ अरब सागर में गिरती है, तापी नदी भी इधर है, गोदावरी नदी देखो यहाँ इसका यहाँ जाकर के गिरती है बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा ये नदी है, ये कावेरी नदी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे देश में विभिन्न प्रकार की बहुत सारी नदियां हैं, और इनका जो उद्गम स्थल है ज़्यादातर यहाँ हिमालय से निकली हैं। बाकी कुछ नदियां यहाँ पर से हैं। कुछ नदियों ने यहाँ पर से अपना रुख बदल करके अलग अलग क्षेत्रों में चली गई हैं। और देखो ये नदी एक और है, यहाँ पर देखो बेतवा है, तो सोन नदी है, ये सब इस नदियों में गंगा नदी में जाकर के चली जाती है। हमारे देश की सबसे बड़ी नदी जो है भारत देश की, उसे गंगा बोला जाता है। गंगोत्री से निकल के सबसे पहले उसका नाम भागीरथी होता है, और जब ये यहाँ पर देवप्रयाग में यहाँ पर आती है इसी उत्तराखंड में, तो देवप्रयाग के बाद इसका नाम गंगा हो जाता है, और तब जाके बहुत लंबा रास्ता लगभग 3-3.5 हजार किलोमीटर जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
तो दूसरी बात, यहीं पर नदियों के साथ साथ मैं जो कह रहा हूँ कि मुगल सम्राट मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य है, ये आपने देखा जितना ग्रीन कलर है यहाँ पर इंडिकेशन देखिए, जितना ग्रीन एरिया है ये इसका साम्राज्य है। इंडिपेंडेंट एरिया माने यहाँ पर उसका साम्राज्य नहीं था। और प्रेजेंट इंटरनेशनल बॉडी, जहाँ जहाँ ये ब्लैक कलर के डॉट डॉट्स हैं, ये हमारे भारत की आज की बाउंड्री है। पुराने ज़माने में यहाँ तक ये बाउंड्री थी, परंतु आज यहाँ से लेकर के ये आ गया है और इधर राजस्थान होकर के, गुजरात होकर के नीचे, और फिर चलिए महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक होकर के यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उसके बाद उड़ीसा, इधर पश्चिम बंगाल की तरफ चलते चलते, और यहाँ पर ये त्रिपुरा है, आज अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड इधर है। ये फिर देखो इधर ये पूरा एरिया हमारा भारत देश का। तो इस तरह से हमारे भारत देश में विभिन्न प्रकार की जो नदियाँ हैं ये अलग अलग स्थानों से जाती हैं। और ये जनरल नॉलेज भी आता है कि पश्चिम में बहने वाली जो भारत में नदी है उसका नाम क्या है, तो नर्मदा और तापी जो है पश्चिम दिशा में बहती है। गंगा नदी कहाँ बहती है? बंगाल की खाड़ियों में, बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। ये सब बंगाल की खाड़ी में जाती हैं और उसके बाद यहाँ चली जाती हैं। इसके बाद ये देखिए यमुना नदी जो है यहाँ दिल्ली होकर के निकलती थी इधर से। तो बहुत सारी नदियाँ हैं। फिर एक बार मैं आपको बता देता हूँ जो भारत की जो नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, सतलज, सिंधु, कृष्णा, कावेरी, महानदी, सोन, केन, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, ये नदियाँ हैं। तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। थैंक यू।